एक एसयूवी जो हाइब्रिड भी हो और 22 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज क्लेम करती हो, आखिर उसमें क्या खासियत हो सकती है? क्या वो सच में एक सेडान जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे पाएगी? ये जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार गुरु, जहां पर है आपके सामने इस समय होंडा ZR-V। ये एक्चुअली एक हाइब्रिड कार है इसके भीतर, मगर कंपनी का कहना है कि इसके डीएनए में रेसिंग शामिल है। तो शुरुआत करते हैं इंजन से, और इंजन पहले समझते हैं, फिर बातें करेंगे कार के इंटीरियर की और एक्सटीरियर की। जो हाइब्रिड है और एक अलग तरह का हाइब्रिड है, नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड कहा जा रहा है। 184 PS की पावर मिलती है, 315 Nm का टॉर्क मिलता है मोटर के साथ, और इसका इंजन आपको पावर देता है 143 PS की पावर 189 Nm टॉर्क के साथ, और यह मैक्सिमम टाइम ईवी मोड पर चलती है। कैसे? ध्यान से समझिए। यह गाड़ी ईवी पे स्टार्ट होती है, ईवी पे चलती है। जब इसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो इसका इंजन कम जनरेटर एक्चुअली उसको चार्ज भी करता है, और वही मोटर आपको पावर प्रोवाइड करती है। यानी एक एक्सटेंडेड हाइब्रिड व्हीकल की तरह से। मगर अगर पावर की जरूरत पड़ जाए हाई स्पीड पर, तो यह अपनी पावर प्रोवाइड करता है केवल इंजन के साथ। यानी परफॉर्मेंस में इंजन की जरूरत, बाकी समय बेहतरीन इफिशिएंसी इलेक्ट्रिक के थ्रू। मैं इस समय बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे होंडा ZR-V के साथ, और एक सिंपल सा ड्राइव एक्सपीरियंस। हालांकि है तो ये रेस ट्रैक, लेकिन मैं बहुत प्यार से चलाना प्रेफर कर रहा हूँ ताकि आपको इसके ड्राइविंग डायनामिक्स से परिचय करा दूँ। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, मैं खुश हूँ ओवरऑल, और कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। कंपनी का कहना है ये कंट्रोल कुछ सेडान जैसा है, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है जो कि प्रीलूड और टाइप R में यूज होता है। मगर हाँ, गाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा है तो डेफिनेटली वैसा तो इफेक्ट नहीं है, और ये सबसे लंबा स्ट्रेच है तो हम इस पर थोड़ा सा तेज़ करते हैं और इसे लेके आते हैं लगभग 150 तक। हालांकि इस गाड़ी की टॉप स्पीड 176 है या 173, लीजिए 150 हो गया। अब हम धीमी करते हैं। अब ब्रेक लगाने का साइन आ रहा है तो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। ओवरऑल ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, और ये रीजनरेशन भी करती है। इस पैडल शिफ्टर के थ्रू आप रीजनरेशन का लेवल और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आप टर्न पर हैं, जहाँ पर हम देखते हैं टर्निंग कैसा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब शैलोम देखें कैसा है, शायद आपको दिखा पड़ जाए सामने। और इसे 80 की स्पीड के लिए है तो मैं 80 पे आता हूँ। लीजिए आ गया 80 पे। चलिए करते हैं 80 पर ही। लीजिए ऑल डन। ओवरऑल गाड़ी जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, हाइब्रिड एसयूवी, नॉर्मली लोग फ्यूल एफिशिएंसी के लिए प्रेफर करते हैं, और कंपनी का कहना है कि आप ड्राइविंग को भी मिस नहीं करेंगे इस गाड़ी में। कुछ हद तक वो सही सोच रहे हैं कि ड्राइविंग अच्छी है, लेकिन रेस ट्रैक के लिए ना 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 ना, मैं एग्री नहीं करता। मगर ओवरऑल मज़ा आएगा आपको इसको चलाकर, क्योंकि कंट्रोल अच्छे हैं, स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी बेहतर है, और काफ़ी चिपक के चल रही है, जिसकी वजह से मुझे भी मज़ा आ रहा है। और मैं रिस्क इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये रेस कार नहीं है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मैं इस पर अब तक BIC पर 272 कर चुका हूँ, मगर ये गाड़ी उसके लिए नहीं बनी है। ये गाड़ी बनी है एंजॉय करने के लिए, डे टू डे लाइफ में फ्यूल एफिशिएंसी और एनर्जी सेफ रखने के लिए, और वो काम ये बेहतर करती है। ओवरऑल अभी भी मतलब रेस ट्रैक के ऊपर भी ये 8.1 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दे रही है। कमांडेबल, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट शायद ये नहीं कर रहा था, मगर ठीक है जो भी आ रही है। लेकिन मैक्सिमम समय हमें देख रहा हूँ, अगर आपकी निगाह में आ रहा हो तो एनर्जी मीटर बता रहा है कि मैक्सिमम समय बैटरी पर ही काम कर रही है। चलिए अब ड्राइव के बाद लुक्स की बात कर ली जाए, क्योंकि लुक्स इंपॉर्टेंट है। ग्रिल कंप्लीटली अलग तरह की, नॉर्मली किसी कारों में देखी नहीं गई। होंडा के बैज, LED हेडलैम्प, एयर कर्टन, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, और
360 के लिए कैमरा, ऊपर आपको कैमरा जो मिल रहा है वो एक्चुअली एडास के लिए रिजर्व है, और ये एडास के साथ लेवल 2 की सुविधा देता है, जिनमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, यानी एडास लेवल 2 के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स के साथ मिल जाते हैं। कमाल की बात है। लुक्स वैसे किस कार की याद दिला रहा है बताना मुझे, तब तक आपको साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। 225, 55, 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, 186 mm की ग्राउंड के लेंस, और मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है। ORVM में ही इंडिकेटर और नीचे कैमरा भी मौजूद है। लुक वाइज मुझे अच्छी लग रही है, कम से कम लुक में। हाँ, ऊपर कोई रूफ रेल जैसा फीचर नहीं है, और अफसोस फैंसी सनरूफ भी नहीं है। कंपनी का कहना है जो इसे 22 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिली है वह E20 फील के साथ मिली है। रियर स्टाइलिंग नीट एंड क्लीन, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर, यानी काम के सभी फीचर्स। बड़ा सा टेल लैंप असेंबली, वो भी इन हाउसिंग के साथ में। EHEV की बैजिंग, एक्चुअल में यह है नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड है। ZRV की बैज, डुअल टोन अच्छा लग रहा है देखने में। बूट स्पेस की बात कर लें, हाँ वैसे आप इसे किक से भी ऑन कर सकते हैं ओपन। हेलमेट, क्योंकि मैं रेसिंग ट्रैक पे से चला रहा हूँ, हेलमेट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है रेसिंग ट्रैक पे। कंपनी का कहना है ये 386 लीटर का बूट स्पेस है। अगर सारी सीटें फोल्ड कर दिया तो लगभग 1300 लीटर से ज़्यादा का स्पेस मिल जाता है। नीचे थोड़ी और जगह यहाँ पर मौजूद है अपनी किट के साथ में। पार्सल सेल्फ 2 हिस्सों में बटी हुई, बंद करने के लिए। ZRV के इंटीरियर की बात की जाए तो सबसे पहले आपका ध्यान इस स्क्रीन पे पहुंचेगा जो रियली बहुत यूजफुल है। इसमें बता रहा है कि इंजन पावर बैटरी को चार्ज करने के लिए दे रहा है, क्योंकि अभी अभी मैं इस गाड़ी को चला कर खड़ा किया हूँ और उस रेस ट्रैक पे इसने 8.2 की फ्यूल एफिशिएंसी दी है। हाँ, ये बैटरी से भी चार्ज, मतलब बैटरी से भी ड्राइव करता है, और इसके अलावा इंजन डायरेक्ट एज जनरेटर इस बैटरी को भी चार्ज करता है, और ये बैटरी मोटर के थ्रू व्हील्स को भी चलाती है। यानी 3 मोड मिलते हैं, इसे 3 in 1 कहना बिल्कुल सही रहेगा। स्टीयरिंग लेदर रैप्ड 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले, और इस तरफ आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स दिए जाते हैं वॉइस कंट्रोल के साथ में। पीछे जो पैडल शिफ्टर दे रखे गए हैं ये एक्चुअल में रीजनरेशन मोड को कम ज्यादा करने के हैं, और ये प्लास्टिक के नहीं एल्युमिनियम के बने हैं। पीछे ही आपको एक बड़ा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चूँकि इसमें प्रॉपर RPM जैसा फील कराने की कोशिश है, हालांकि ये RPM मीटर नहीं है, क्योंकि EV इंजन और क्या कहते हैं एक्सटेंडेड ड्राइव बेस तीनों सेटअप मिक्स हैं, इसलिए ये केवल एक आइडिया देने के लिए कब ये चार्ज कर रहा है कब ये डिस्चार्ज कर रहा है ये आपको हिंट यहाँ से मिल जाएगा। इस समय ये कंप्लीट EV मोड पर है और इसीलिए इंजन इसका किक इन नहीं है और बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ बैटरी मोड पे हमें AC की परफॉर्मेंस मिल रही है, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा AC की जरूरत है। और AC भी बाय द वे बहुत डिफ्यूज्ड है, और ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के साथ में है। सामने आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। USB टाइप ए पोर्ट इस साइड दे रखा गया, एक की टाइप C इस साइड दे रखा गया। यहाँ पर आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर मिलते हैं, बटन बेस यानी इलेक्ट्रॉनिकली है, और वैसे भी आजकल ड्राइव थ्रू वायर है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं। ओवरऑल म्यूजिक का एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलेगा। हालांकि मुझे रेस ट्रैक पे से चेक करने का मौका नहीं मिला है, मगर जिस चीज़ की मैं तारीफ करूँगा वो है इसकी सेफ्टी। देखो, होंडा सेफ कारें देता है, इसमें तो किसी को डाउट है नहीं, लेकिन यह गाड़ी 1-2 नहीं टोटल 8 एयर बैग के साथ आती है। हाँ, इसमें नी एयर बैग दोनों तरफ मौजूद है, बाकी 6 एयर बैग के साथ में। ओवरऑल बेहतरीन जगह है, मगर पिछली सीट पे चलो वो भी पूछ लीजिए। रियर स्पेस की बात की जाए तो मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे ये वाली सीट है। अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम भी है, और लगभग फ्लो जैसा बेड है। 2 टाइप सी USB पोर्ट AC वेंट के साथ में, आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर, और थैंक गॉड होंडा ने पहली बार आर्म रेस्ट को संभाला है। गुड जॉब। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पर फील बड़ा अच्छा है, और पीछे भी आपको मल्टीपल स्पीकर सेटअप मिल जाते हैं। मुझे बस सनरूफ की कमी थोड़ी खल रही है, लेकिन उसका रीजन सिर्फ इतना है कि इसकी वजह से रूमी फील नहीं हो रहा है। हालांकि ऊपर का हिस्सा इसका ब्राइट है, जबकि नीचे का हिस्सा इसका स्पोर्टी ब्लैक कलर के साथ में है। ओवरऑल स्पेस तो बहुत अच्छा है, क्या बात है। होंडा ZRV एक्चुअल में हाइब्रिड उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जिन्हें सिटी में ज़्यादा चलना होता है, मगर यह गाड़ी हाईवे के लिए भी डिजाइन है, और इसीलिए इसकी टॉप स्पीड 173 किलोमीटर पर आवर है। मगर इंडियन रोड्स पर आप इसे मैक्सिमम टाइम
ईवी पे चलते हुए देखेंगे, हमेशा बचत ही बचत। मगर होंडा इसकी कीमत क्या रखता है? मेरा मानना है 35 लाख और 40 लाख के बीच में अगर इसकी प्राइसिंग रहती है तो ये रियली एक अच्छा पैकेज बनता है। मगर अगर इसकी प्राइसिंग बढ़ गई तो शायद इंडियंस को उतना समझ में ना आए। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। मैंने एवरेज इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मैंने इसे रेस ट्रैक पर चलाया है, रोड पर नहीं। फेसबुक पे देखे लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखा है सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।